आदाब, मैं खुर्शीद रब्बानी आप सभी का इस्तकबाल करता हूं आपके मसाइल में। आज हम बात करेंगे इस्लाम में ख़वातीन को किस तरह के हुकूक दिए गए हैं, और बात ये भी करेंगे कि कुरान में तो हुकूक पूरे दिए गए हैं, लेकिन कई बार बहुत सारी बातें ऐसी सामने आती हैं कि इस्लाम का नाम लेकर के, मज़हब का नाम लेकर के ख़वातीन के ऊपर बहुत सारी पाबंदियाँ लगाई जाती हैं, या फिर उन्हें रोका जाता है या उनके खिलाफ फतवे दिए जाते हैं। कहा जाता है कि आप म्यूज़िक नहीं सुन सकते, कहा जाता है कि आप नौकरी नहीं कर सकते, प्लेन नहीं उड़ा सकते, फिल्मों में काम नहीं कर सकते, बहुत सारी पाबंदियाँ लगाई जाती हैं। तो क्या वाकई ही इस्लाम में ख़वातीन के हुकूक तो दिए गए हैं, तो उनके ऊपर फिर जो है पाबंदियाँ क्यों लगाई जाती है मज़हब का नाम लेकर के, इस पर बात करेंगे। चार खास मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, इनका तारुफ हम कराते हैं। हमारे साथ हैं असद खान फलाई साहब, इस्लामिक स्कॉलर हैं, इस्तकबाल है आपका। इनके अलावा हमारे साथ हैं अंबर जैदी साहिबा, सोशल एक्टिविस्ट हैं, आपका भी इस्तकबाल है। और इनके अलावा हैं तस्नीम कौसर साहिबा, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और इन सब के अलावा हमारे साथ हैं मुफ्ती एजाज अरशद कासमी साहब, मेंबर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। और मुफ्ती साहब, पहला सवाल आपसे ही, एजाज अरशद साहब, कि किस तरीके से हम देख रहे हैं कि अलग अलग वक्त पर ख़वातीन के हुकूक को लेकर के बहुत सारी बातें होती हैं और बहुत सारे ऐसे फतवे आते हैं जिनसे ये मालूम पड़ता है या जिनके ऊपर एतराज़ होता है, जिनसे ऐसा लगता है कि इस्लाम में ख़वातीन को बहुत ज़्यादा आज़ादी नहीं है। तो ये जो परसेप्शन है, आपको लगता है कि ये परसेप्शन सही है या फिर वाकई इसको तोड़ने की ज़रूरत है? देखिए, एक तो चीज़ है फतवा देना और दूसरी चीज़ है औरतों की आज़ादी से मुताल्लिक़। आज़ादी का क्या क्राइटेरिया है, क्या कसौटी है, ये हर आदमी अपने दिमाग से, अपने ज़हन फ़िक्र से सोचता है। एक आदमी अपनी बच्ची को घर से बाहर निकलता हुआ देखता है तो सोचता है कि हमारी बच्ची स्कार्फ में जाए और उसके साथ कोई हो, अकेले न जाए, उस आदमी का वही क्राइटेरिया है, ज़हनी क्राइटेरिया। एक आदमी अपनी बच्ची को जो है बहुत दूर तक मार्केट में भेजता है और चाहता है कि वो मार्केट में जा करके जॉब करे, कुछ करे, दो बिजनेस करे, वो उसकी सोच का आज़ादी का वही क्राइटेरिया है। एक आदमी जो है अपनी बच्ची को उससे भी आगे फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंचा देता है, उसकी आज़ादी का वही क्राइटेरिया। तो हर इंसान का अपना अपना सोच है, अपने अपने सोच के महदूद है, हदबंदी है, और उसी हिसाब से वो आज़ादी को तौलते हैं, उसी हिसाब से आज़ादी को नापते हैं। और उसी पर जो है फिर इस्लामी तालीमात को देखना चाहिए कि इस्लामी तालीमात में क्या हमें किस चीज़ की इजाज़त मिली है, किस चीज़ की इजाज़त नहीं मिली है। इस्लामी तालीमात में औरतों को हर तरह से उसको इज्जत की निगाह से देखा गया, हर तरह के हुकूक दिए गए हैं, लेकिन औरतों को किसी बाजार गर्ल के तौर पर नहीं देखा गया, किसी आइटम गर्ल के तौर पर नहीं देखा गया। इस्लाम में कहीं पर भी जो है उसको कहीं डांस गर्ल या बार गर्ल के तौर पर नहीं देखा गया। इस्लाम को एक मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन के तौर पर देखा गया, उसकी इज्जत व आबरू के हर तरीके से लिहाज रखने के लिए कहा गया। ये एक चीज़ कंपलसरी है। दूसरी बात, जहाँ तक फतवा का ताल्लुक है, औरतों से मुताल्लिक फतवा कभी भी किसी के ऊपर नहीं थोपा जाता, न दिया जाता है। फतवा वो औरतें जो इस्लाम को अपनी ज़िंदगी में नाफिज करना चाहती हैं और कहीं इस्लाम के मुताल्लिक कन्फ्यूज़ होती हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो वहाँ पर वो रहनुमाई हासिल करने के लिए अपने उलमाए किराम से रब्ता करती हैं और उलमाए किराम उनकी रहनुमाई करते हैं, और उसके बाद उसकी मर्जी होती है कि वो उस पर अमल करे या ना करे। जाहिर है कि जब वो उलमा से रब्ता करती है तो उलमा पर उनका एतमाद होता है और फिर वो उस पर अमल करती ही है। उसको उमूमी पस मंज़र में लोग देख करके ये कहना चाहिए कि ये कहने लग जाते हैं कि मुफ्ती साहब ने फतवा जारी कर दिया, दारुल उलूम देवबंद ने फतवा जारी कर दिया, इस चीज़ पर फतवा जारी कर दिया। अरे किसको फतवा दिया? जिसने मांगा है उसको दिया है, अब वो उसकी मर्जी है कि उस पर अमल करे या ना करे। तो उस पर किसी तरह पर जो है फतवा को लेकर के भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। जिसको इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है या फतवा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है गुजारे, जिसको नहीं गुजारनी है उसकी मर्जी है, उसकी आज़ादी है। यहाँ कोई क़ुव्वत तनफीज़ तो हमें हासिल नहीं है, न मुफ्तियान किराम को, न उलमा को, न मदारिस को, न मसाजिद को। यहाँ तक कि बाप बेटे पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, माँ बेटी पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। हर किसी को आज़ादी हासिल है, जैसे चाहे वो ज़िंदगी। तो आप ये कह रहे हैं कि जो इमेज बनाई गई है या जो बना दी जाती है, जो बातें होती हैं, जो बहस होती है, ये बेकार की बातें हैं, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है? तो जाहिर है कि एक प्रोपेगेंडा भी है और पूरी साजिश भी है कि औरतों को जो है इस्लाम में पूरी तरीके से घुटन के तौर पर रखा जाता है, घर में बंद करके रखा जाता है। ऐसा नहीं है। जिंदगी के हर महाज पर इस्लाम चाहता है कि औरतें आगे बढ़ें, क्यों नहीं? आप तो देखिए उसकी मिसालें हैं। लेकिन फिर हैदराबाद के मौलाना क्यों आगे आते हैं? वो कहते हैं कि म्यूजिक नहीं सुनना चाहिए ख़वातीन को। फिर क्यों जो है अगर कोई लड़की गाना गाती है आसाम की, तो क्यों मौलानाओं का जो है ग्रुप इकट्ठा होकर के उसके खिलाफ जो है वो बयानबाजी करता है? और ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं। मतलब कश्मीर की लड़की अगर वो किसी फिल्म में काम करती है और फिर वो कोई ड्रेस पहन करके अपनी फोटो पोस्ट कर देती है तो उसके ऊपर एतराज़ात होते हैं, उसके ऊपर जो है उसके खिलाफ फतवे जारी हो जाते हैं। नहीं, ऐसे एतराज़ करने वालों पर मुझे सख्त एतराज़ है, इसलिए कि जब वो उसकी अपनी ज़िंदगी है और जब वो खुद अपनी ज़िंदगी के बारे में रहनुमाई हासिल नहीं कर रही है, जब वो खुद फतवा नहीं ले रही है, तो हम कौन होते हैं उसके ऊपर फतवा लागू करने वाले और फतवा देने वाले। जहाँ तक ये है कि उलमाए किराम जो खिताब में औरतों को खिताब करते हैं मौसीक़ियत से दूर रहने या किसी चीज़ से दूर रहने की, आमतौर पर उनका टारगेट ये होता है कि जनरल उमूमी पस मंज़र में जो गलत चीज़ है, गलत को गलत कहा जाए, सही को सही कहा जाए। लेकिन कभी कभी खिताब में वो औरतों को ज़्यादा मुखातब इसलिए करते हैं कि औरतें जो होती हैं वो माँ जो
होती हैं वो बच्चों के अव्वली मकतब होता है और बच्चों की तरबियत माँ ही से होती है। इसलिए वो चाहते हैं कि पहले माँ के अंदर, घर की खवातीन के अंदर जो है पूरी तरह से इस्लामी ज़िंदगी आ जाए, तो उसके बाद पूरी नस्ल दर नस्ल जो है सुधरती चली जाएगी, इस्लामी खुतूत पर उसकी ज़हनी नशो-नुमा बच्चों की होगी। इसलिए इस्लाह माशरा में ये पहली कोशिश ये होती है कि औरतों को ज़्यादा मुखातब किया जाए कि अगर वो निज़ाम, घर का अंदरूनी निज़ाम अगर ठीक हो जाएगा तो इंशाल्लाह हमारे बच्चों की तरबियत भी सही खुतूत पर होंगे। बिल्कुल ठीक है। तस्नीम कौसर साहिबा, आपको क्या लगता है ये जो बातें होती हैं कि भाई मुस्लिम खवातीन के ऊपर बहुत ज़्यादा पाबंदियां हैं, मजहब का नाम लेकर के उन्हें हर काम से रोका जाता है, उन्हें कहा जाता है कि आप नौकरी नहीं कर सकती। सानिया मिर्ज़ा के ऊपर भी जो है वो कई बार सवाल उठे हैं, उनकी ड्रेस को लेकर के भी, उनके खेलने को लेकर के भी। तो ये क्या वजह है, क्यों इस तरह की जो है वो इमेज बन गई है? कुछ तो सच्चाई होगी, चूंकि हम देखते हैं कि कोई भी बात होती है, खातून से जुड़ा कोई भी मसला होता है, फ़ौरन जो है उसके ऊपर फतवा आ जाता है या जो है मशवरा आ जाता है किसी मौलाना की तरफ से। तो ऐसा क्यों है? मतलब ऐसा क्या है, क्या वजह है? सारी फिक्र जो है वो खवातीन की वो उलेमा को ही है, उनके घर वालों को नहीं है, या फिर उस समाज को नहीं है? नहीं, देखिए ऐसा है ना कि कुछ मतलब वर्ड्स हैं या अल्फाज हैं जिनको लेके एक इश्तियाल का माहौल बनाया गया है। उसमें फतवा भी है एक वर्ड, पर्सनल लॉ भी है एक वर्ड, मुस्लिम औरतों के हुकूक भी एक वर्ड है। तो इस तरह की चीज़ें जब आप इस्तेमाल करते हैं किसी भी डिबेट में या किसी तकरीर में, तो वो एक तरह का इश्तियाल पैदा करती है, एक हैजान बपा करती है माहौल में। लेकिन जब उसके आप तहकीक करेंगे, अंदर जाएंगे, देखेंगे उसमें, तो पता चलेगा कि मामला कुछ और थे। हमने कई मामलों में ऐसा देखा है कि कोई मामला जब सामने आता है तो दरपर्दा उसकी हकीकत कुछ और होती है। तो इस्लाम जो है वो उसके बारे में बात ना करके जो मुस्लिम है, जो उसका पैरोकार है, जो उसकी पैरवी कर रहा है, उस पे बात की जाए। फतवा, ऐलान और अपील, इन तीनों में पहले डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तीनों में एक तरह की एक दीवार खड़ी करनी पड़ेगी कि ऐलान क्या होता है, अपील क्या होती है और फतवा क्या होता है। और वो जो भी इस तरह की बातें आती हैं वो उस जगह के हिसाब से, माहौल के हिसाब से, जो तहजीब या जो तमद्दुन वहाँ पे राइज होता है उसके हिसाब से, अगर ख़वातीन में जो बातें आ रही हैं उन पे कोई बात कही जाती है और वो अगर किसी मौलाना या मौलवी के मुंह से आती है तो फिर वो फतवे का रूप लेके एक डिबेट का विषय बन जाता है। तो इससे परहेज की जरूरत है और इसको समझने की जरूरत है कि फतवा परहेज से किस बात से परहेज की जरूरत है? मतलब अगर कोई मौलाना बिना मांगे ही कोई फतवा दे रहा है, मतलब मुफ्ती अगर कोई फतवा दे रहा है या कोई मौलाना बिना मांगे ही मशवरा दे रहा है, तो फिर जो है वो एतराज़ात तो उठेंगे। किसी सदी में आप जी रहे हैं जी, अगर कोई फिल्म में काम करना चाहती है कोई लड़की और अपने मन मुताबिक खेलना चाहती है या कोई जो है वो फील्ड चुनना चाहती है तो उसकी आज़ादी है ना, मतलब उसको जो है फिर वो रोकने वाला कौन होता है? कोई मौलाना? देखिए, कोई भी मौलवी या मौलाना के मुंह से निकला हुआ हर लफ्ज फतवा नहीं होता। अगर वो किसी तकरीर में इस तरह का कह रहे हैं तो उसके मानने वाले, उनके फॉलोअर्स क्या हैं, कौन है, कौन उनको मान रहा है, नहीं मान रहा, ये पूरी सकाफत है हमारी, आज की नहीं। हिस्ट्री को देख लीजिए आप, कितने भी फतवे आ गए, कितने भी इस तरह के ऐलानात हो गए, उसके बावजूद सानिया मिर्जा कहाँ रुकी, खेलती ही नहीं। फिल्मों में लड़कियां काम करती ही हैं, नौकरियां तो करा लेते हैं ना, फिर अपनी किरकिरी तो हो जाती है ना मौलानाओं की, या फिर इस्लाम मजहब की, पूरे मजहब को जो है वो ऐसा मानते हैं कि बहुत जो है ये नैरो माइंडेड है लोग। अगर आप किसी कुछ चुनिंदा लोगों की बात करें ना तो उनका नाम लेके उस चीज को कहना चाहिए। एक पूरी बिरादरी को उनके हवाले से अगर इस तरह की मजम्मत करना वो ठीक नहीं है। क्या कहेंगे अंबर ज़ैदी, जब कहा जाए कि भाई आप जीन्स नहीं पहन सकती, आप जो है मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकती, आप टेलीविज़न मत देखिए, आप म्यूज़िक मत सुनिए, और मज़हब का नाम दिया जाता है, तो मतलब आपको लगता है, हंसी आती है कि भाई ये हो क्या रहा है, क्यों इस तरह की बातें आ रही हैं? देखिए, अगर जीन्स पहनना मना है तो लड़कों को भी मना है, लड़कियों को भी मना है। अगर पाबंदी लगाई जाए तो दोनों भी लगाई जाए। लड़के भी उतनी ही टाइट जीन्स पहनते हैं जितनी लड़कियां पहनती हैं, तो अगर बेपर्दगी लड़की की है तो लड़के की भी है। पाबंदी दोनों के लिए होनी चाहिए। सिर्फ लड़की ही या औरत को ही भी जो पाबंदी लगाई जाती है वो एक गलत चीज हो जाती है। अभी रिसेंट जो इंसिडेंट हुआ है जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे, मौलाना साहब ने कहा कि औरतों को म्यूजिक नहीं सुनना चाहिए। म्यूजिक गुनाह है इस्लाम में, वो मर्द और औरत दोनों के लिए इक्वली गुनाह है। कोई भी चीज़ इस्लाम में अगर किसी चीज़ का सवाब है या कोई चीज़ गुनाह है तो इक्वली हर इंसान के लिए फायदेमंद है या हर इंसान के लिए गुनाह है। वो सिर्फ औरतों के लिए ही नहीं है। एग्जैक्टली, हर बात में सिर्फ औरतों को ही औरतों के लिए तबलीग की। औरतें भी समझदार हैं, औरतें भी इंसान हैं। अगर माँ बाप की, जैसा कि काज़मी साहब ने कहा कि बच्चों की परवरिश माँ करती है, तो बच्चों की परवरिश में बाप भी उतना ही हिस्सेदार होता है, उतना ही जिम्मेदार होता है। दोनों की परवरिश
बच्चों की परवरिश दोनों माँ बाप की जिम्मेदारी होती है, तो दोनों को ही अच्छी और बुरी चीज की तालीम दोनों को ही दी जानी चाहिए, ना कि सिर्फ औरत को ही सारी जिम्मेदारियां सारी जिम्मेदारी औरत को ही, इज्जत की जिम्मेदारी, घर की इज्जत की जिम्मेदारी औरत की। अरे भाई घर की थोड़े दिन आप भी ले लो ना घर की इज्जत की जिम्मेदारी, थोड़ा सा कुछ हो जाए, अरे घर की इज्जत खराब हो जाएगी, औरत ने सर आपका मुंह खुला था, आपका सर नहीं ढका था, घर की इज्जत ये हो जाएगी, घर की इज्जत वो हो जाएगी। अरे भाई आप भी तो घर की इज्जत है ना, आप भी तो घर का हिस्सा है। हर चीज में लड़की लड़का, मर्द औरत, मियाँ बीवी हर चीज के बराबर के शरीक हैं, तो हर काम में बराबरी का वो होना चाहिए, ना कि सिर्फ औरतों पे ही पाबंदी हो। जब अब किसी चीज का फायदा उठाएंगे तो बांट लिया जाता है और नुकसान सारे औरत के उसके हिस्से में आ जाते हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं नाइंसाफी हो जाती है, बिल्कुल मजहब के हिसाब से भी और दुनियावी हिसाब से भी। असद खान फलाही साहब, आपको क्या लगता है ये जो इमेज जो है आजकल हम देख रहे हैं बन रही है, और ख़ासतौर से उलमाओं की तरफ से जब कुछ बयानबाजी होती है, कुछ मुफ्तियान जो है वो फतवे जारी करते हैं, उनसे कोई मांगता है या कई बार अपनी तरफ से भी जो है वो अपील जारी करते हैं या जो है एक मशवरा देते हैं, तो क्या लगता है मतलब इस्लाम की जो एक अलग तस्वीर ही पेश की जाती है या एक अलग तस्वीर बन जाती है, ऐसा माना जाता है, या ऐसे बाहर के लोगों को ऐसा लगने लगता है कि भाई इस्लाम के अंदर या इस्लाम मज़हब जो है वहाँ पर ख़वातीन के हुकूक़ की बहुत ज़्यादा पामाली होती है, उनके जो हुकूक हैं वो उनको नहीं दिए जाते, और वो जो सारी पाबंदियां हैं वो सिर्फ ख़वातीन के लिए ही है। देखिए आज ये सब जो भी चीज़ें हो रही हैं ना, उसकी एक वजह, सबसे बड़ी वजह यह है कि मुसलमानों का ताल्लुक़ कुरान से टूट गया है, वो कुरान से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गए हैं। इसलिए मैंने अब ये बात शुरुआत यहाँ से इसलिए करी कि आप पूरा कुरान को उठा के देखिए, जहाँ हुक्म दिया जा रहा है मर्दों को औरतों को, वहीं उससे पहले मर्दों को हुक्म दिया गया उसी चीज का। क्या कहा गया कि जब मर्दों को कहा, औरतों को कहा गया पर्दा करने के लिए, तो साथ में कहा गया कि तुम भी अपनी नजरें नीचे रखो। जब यह कहा गया कि एक दूसरे से मिलने का मौका मिले, क्योंकि जाहिर सी बात है दुनिया है, मर्द और औरत का इंटरेक्शन होगा ही होगा, आप कितने चाहे औरत बाहर जाएगी। पहली बात मैं अभी ये क्लियर करूं, उसके बाद में दूसरी पे, तो कहा गया कि एक दूसरे को शाइस्तगी की नजरों से देखो, कि आपकी नजरों के अंदर लस्ट नहीं होना चाहिए, स्टेयरिंग नहीं होनी चाहिए, आप एक दूसरे को ताड़ नहीं रहे हो कि जहां इंसान सामने वाला अनईजी फील करने लगे। तो इसलिए मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस्लाम में न मर्दों के ताल्लुक से न औरतों के ताल्लुक से कोई तफरीक नहीं है। एक है, आपको तारीख का वाक़या बयान करूं कि जब अल्लाह के रसूल के ऊपर हदीस वही नाजिल होती थी, तो अल्लाह के रसूल पहले मर्दों को जाके याद कराते थे, फिर औरतों के पास जाते थे और उनको याद कराते थे। ये दिखाता है कि औरतों की तालीम भी यकसा है, बराबर है मर्दों के मुकाबले में। अब आइए आप अगली चीज के ऊपर, कि अभी जो बात हो रही है कि मौसीकी के जरिए या किसी, देखिए इस्लाम में दो चीजों के ऊपर मनाही है, एक तो डायरेक्ट वो चीज खुद गलत हो, रिच हो, नजिस हो, और एक दूसरी चीज बनती है सद्दे जरिया, यानी बुराई की तरफ रास्ता बने। इसीलिए मना किया ना कि एक औरत और एक मर्द को एक तन्हाई की जगह में नहीं मिलना चाहिए कि दूसरा शैतान होगा। ये वहां उनका मिलना गलत नहीं है, लेकिन वो सद्दे जरिया है कि बुराई की तरफ रास्ता जा सकते हैं। आज मैं क्लियर करूं कि इस्लाम ने सबसे ज्यादा औरतों की इस्मत, उनकी इज्जत और उसकी आबरू की बात करता है। इसीलिए कुरान ने और इस्लाम ने सबसे ज्यादा ऐसा लगता है औरतों को कि उनके ऊपर पाबंदी आयद की जा रही है। अगर औरत की इस्मत और उसकी आबरू महफूज रहे तो वो कुछ भी काम करे, इस्लाम को इससे कोई परेशानी मतलब नहीं। इस्लाम में आपको प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा है, नहीं इसीलिए उससे गलतफहमी पैदा हो रही है। गलतफहमी हो रही है कि कुरान नहीं पढ़ रहा ना मुसलमान, कुरान पढ़े, हर शख्स कुरान पढ़े। बात ये हो रही है, आपको मैं बताऊं, मौलाना इकराम कहीं ना कहीं गलत तरीके से का जो की नसीहत करते हैं ना। इस्लाम में ऐसा नहीं कि मर्द और औरत के बीच डिस्क्रिमिनेशन है। मौलाना साहब ने बोला कि सिर्फ औरतों को ही म्यूजिक से दूर रहना चाहिए, तो अगर दूर रहना है तो मर्द और औरत दोनों को रहना चाहिए ना। बात इस तरीके से आनी चाहिए। अब आप ये कहेंगे कुछ मौलाना भी जो है वो ऐसे होते हैं कि उनको पता नहीं है, वो समझदार नहीं है, वो गलत बयानबाजी करते हैं। बहुत सारे चीजें हम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले जाके भी बात करते हैं। कई बार हम अपने घर में बात कर रहे होते हैं तो हम इस तरह की बातें कर रहे होते हैं, शायद वो हम पब्लिकली नहीं बोले, लेकिन वो मौका और महल के हिसाब से बातें बदलती रहती है। अब उन्होंने वहां देखा, क्योंकि आज की मौसीकी अगर आप उठा के देखें तो उसमें वल्गैरिटी और न्यूडिटी के अलावा और कुछ नहीं है। बिल्कुल, तो उससे तो मर्द भी गुमराह हो रहे हैं और औरतें भी गुमराह हो रही हैं। अब उन्होंने एक कभी ताकीदन कहा जाता है, सवाल तो यही कह रहे हैं ना भाई, सवाल यही हो रहा है कि भाई अगर कोई पाबंदी लगानी है, कोई नसीहत देनी है, तो वो दोनों के ऊपर हो। फिर अब तो ख़वातीन को टारगेट किया जा रहा है। देखिए मामला, माफ कीजिएगा मौलाना साहब, मैं ये कह रही हूँ कि ये जो मौसीकी पे पाबंदी की बात है ना, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं है। इसलिए नहीं है कॉन्टेक्स्ट, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट के ये बात आई है और कई बार आती है। मैंने ये कुरान पाक नहीं सुना। जी, कुरान पाक में डायरेक्ट कुछ नहीं कहा गया, लेकिन अहादीस के हवाले से ये बात आती है। अहादीस में कभी कभी ये होता है कि शुरू की कुछ लाइन आप कोट करते हैं और बात की आप भूल जाते हैं। अगर जहाँ पे मौसीकी के बारे में कहा गया है, वहीं पे शराब के बारे में भी कहा गया, वहीं पे जिना के बारे में भी कहा गया, वहीं पे ये भी कहा गया कि मेरी उम्मत से कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये अपना लेंगे, जो कुछ
जो इलीगल चीजें उनको लीगल पूरी कर हदीस लेंगे। के अंदर ये मैं आपको पूरी क्लियर हदीस कर है, दूं, जी। मैं आपको क्लियर, पूरी बुखारी शरीफ और साए सित्ता उठा के देके सिर्फ एक हदीस है तो जिसमें बस मौसीकी मैं ये का जिक्र कहना चाह आया रही है। थी, मैं ये उसमें कहना आया चाह रही है थी कि अगर मेरे शराब उम्मत के हराम- लोग, मेरी उम्मत के लोग 4 चीजों को जायज करार दे देंगे। क्या कहा गया? शर्मगाहों को, फिर दूसरा कहा गया रेशम को, तीसरे की लफ्ज इस्तेमाल हुआ है मिस्मार जिसके मौसीकी के माने में, और चौथा खम्र का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि ये चारों चीजों को हलाल करार देंगे। तो आप मुझे बताइए कि तमाम तरह के शर्मगाहें हराम हैं? आपको बताना पड़ेगा, इस बात की वजाहत करनी पड़ेगी कि कौन से क़ुयूद और हुदूद के अंदर अल्लाह ताला ने शादी ब्याह का मामला जो रखा, तभी तो शर्मगाहें हलाल हुई, उसके अलावा तो तमाम हरा। इसी तरीके से आपको रेशम का पता है कि भाई ख्वातीन के लिए जायज़ है, मर्दों के लिए नाजायज है इसका पहनना। सोना तो ही मौसीकी का बात ताल्लुक है। भी इसीलिए, इसमें हज़म ने तो इसके ऊपर वो भी क्या, वो एक अलग बहस हो जाएगी। आप मैं कह रहा हूँ कि मौसीकी वक्त इस वक्त हालात के हिसाब से काबिल मज़ब्बत भी है और दूर रहने की ही चीज़ है, क्योंकि इंसान इससे अच्छाई कम बुराई ज़्यादा सीख रहा है इस वक्त। इसमें ये है कि मौसीकी दूर अगर रहना है तो दोनों को रहना है ना, दूर रहना चाहिए। मर्दों को भी, औरतों को भी, खवातीन को भी और मर्दों को भी, खवातीन सबको। तो उतना ज्यादा म्यूजिक सुनती भी नहीं, अब लड़के अब ज्यादा सुनते हैं म्यूजिक। ये एक अब अलग डिबेट हो जाएगा, कौन ज्यादा सुन नहीं, रहा है, इसमें कौन ये कम देखिए सुन रहा है। ना कि लेकिन अगर एक ताकीदन उन्होंने अगर- कहा अगर कि शराब मर्दों हराम से ज्यादा नहीं औरतों को है, दूर ना रहना पर चाहिए। दोनों बस तरफ ये की मुझे, नहीं, मैंने मैं- स्टेटमेंट नहीं सुनी, इसलिए मैं उनको ना तो डिफेंड कर सकता हूँ ना नहीं, मैं ये- तो वो बताऊंगा जो इस्लाम ने पेश किया, कुरान ने जी, पेश जी, किया। नहीं, मैं ये आज कह रही हूँ कि अगर इंसान ताकीद कुरान दोनों को के लिए पढ़ने होनी लगे चाहिए, सिर्फ तो इस औरतों तरह के की लिए तमाम ताकीद चीजों के मिसकंसेप्शन अपने आप दूर हो जाएंगे। हमें जरूरत है देखिए, कुरान से ताल्लुक जोड़ने। अगर शराब हराम की गई है तो अंगूर खाना बंद थोड़ी किया गया, अंगूर थोड़ी बिल्कुल, हराम है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ठीक वही है। वही बातें हैं, उसको उसी तरह से लेना चाहिए और नियत का बड़ा दारोमदार और होता उसी है हर तरीके चीज से पे। बताना भी तो चाहिए ना, मतलब Exactly, उसी तरीके से मतलब बताना बताने भी का चाहिए। तरीका, पता चला कि बताइए अगर कोई सही लड़की तरीके गाना से गा message रही की है जाए। तो उसके ऊपर जो है सारे मौलवी इकट्ठे हो गए या मौलाना देखिए इकट्ठे ये हो तो गए। गलत है, दो बिल्कुल। मैं वाकयात खुद- हुए हैं, जो ये अगर इस तरह कश्मीर में और एक आसाम मैं में हुआ जिस है स्टैंड और में ये मौलाना एक बड़ी वहीदुद्दीन खान मतलब साहब का इसको स्टैंड कहिए है, कि- अभी आपने सानिया मिर्जा का जी। जिक्र किया था, वो एक बार 2004 जी में हाँ। टीवी पे जी, लाइव जी, थे, हाँ। और जब उनसे टीवी एंकर ने पूछा कि सर आपका क्या कहना है सानिया मिर्जा के लिबास के ऊपर, तो उन्होंने बेहतरीन जवाब दिया और हमें इसी को फॉलो करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं आपको क्यों बताऊं, सानिया मिर्जा मेरे पास जब आएगी पूछने के लिए तब मैं उसको ये जवाब बिल्कुल दूंगा कि ठीक है। उसका क्या है बिल्कुल। इस्लाम हाँ। के अंदर। जी। हाँ, हर आदमी कर्नाटक को कौन मैं की बताऊं? कर्नाटक की एक लड़की थी सुहाना सईद, और उसने भी कहीं जो है किसी कंपटीशन में, म्यूजिक कंपटीशन में गाना गाया, तो उसके पीछे भी जो वैसे ही उसके खिलाफ फतवे जारी हो गए। फिर तो इस फतवे तरह जारी की हो गए। चीजें, फतवे हाँ। के बारे में भी आपको होना चाहिए। हाँ। एक पहली बात तो ये ओपिनियन है, हाँ, और ठीक है। फतवा का जो टर्म यूज होता है वो तभी यूज होगा जब वो रिटर्न में दिया जाएगा। ठीक है। अगर वर्बली अभी मुफ्ती अगर साहब कोई कह रहा है उसको फतवा नहीं माना जाए, तो उसे फतवा नहीं माना तो जाएगा। अगर इस्लाम Unless जो और है, until उसको रिटर्न में बिल्कुल दिया ठीक, जाए। बिल्कुल और ठीक है। फतवा कोई हाँ। काबिल ऐसा नहीं है कि हरफ आखिर हो गया अब उसको आपको मानना ही मानना है। वो एक राय, एक एडवाइजरी होती है, तमाम इज्तिहाद होता है फतवा ठीक है। बेसिकली। लेकिन अभी के जमाने में देखिए बिल्कुल फतवा को फतवे को रॉलेट लेके एक्ट की इतना तरह मतलब पेश किया जा रहा है। हाँ, पर तो पत्थर की लकीर है ये, पता इसको नहीं जो है कौन जो सा कह दिया बस फरमान वही कोई है। रॉलेट हाँ, एक्ट नहीं है ठीक है। फतवा। तो बहरहाल इस्लाम मजहब ख्वातीन को बहुत सारी आज़ादी देता है, लेकिन वो आज़ादी दिखती नहीं है। कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि जितनी भी पाबंदियां हैं मजहब के नाम पर, वो ज़्यादातर ख्वातीन के नाम पर ही होती हैं या ख्वातीन के ऊपर ही होती हैं। तो ऐसा क्यों है? हाँ, बिल्कुल ठीक है। अब सवाल ये है कि क्या इस्लाम को सही से समझा नहीं गया या फिर इस्लाम को सही से समझाया नहीं गया? अगर ऐसा है तो इसकी गलती किसकी है, कौन है इसका जिम्मेदार? इस पर बात करेंगे, ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल। आप देख रहे हैं आपके मसाइल। बात हो रही है मुस्लिम ख़वातीन के हुकूक की। इस्लाम मज़हब में ख़वातीन को बराबर के हुकूक दिए गए हैं, लेकिन कई बार ऐसा परसेप्शन बनता है कि वहाँ पर ख़वातीन के हुकूक की पामाली होती है और मज़हब के नाम पर बहुत सारी पाबंदियाँ सिर्फ ख़वातीन के ऊपर ही लगा दी जाती हैं। तो क्या ऐसा है? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्यों इस्लाम को सही तरीके से समझाया नहीं गया या फिर समझा नहीं गया? तो कौन इसका जिम्मेदार, इस पर हम बात कर रहे हैं। बहुत सारे मेहमान यहाँ पर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। और असद खान साहब, आपको क्या लगता है, ये जो हम बात कर रहे थे इस्लाम मज़हब की, वहाँ पर तमाम तरह की जो है वो फैसिलिटीज़ है, या कहा जाए तो है मतलब मज़हब के नाम पर कहीं किसी के साथ जो है वो कोई गलत, हाँ बिल्कुल तफरीक नहीं, बिल्कुल सही है, लेकिन फिर वो वैसा दिखता नहीं है। मतलब जो है बहुत सारे लोग ऐसे कुछ बयान दे देते हैं या कुछ ऐसी बयानबाजी होती है, कुछ ऐसे फतवे आ जाते हैं, कोई मांग लेता है या कोई फतवे जारी खुद कर देता है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि वहाँ पर ख्वातीन के हुकूक जो है वो नहीं दिए जाते। तो ये जो इस्लाम का असल जो सबक है या जो इस्लाम है असल, उसको क्या मतलब लोगों को समझाया नहीं गया या खुद समझे नहीं है? मतलब इसका जिम्मेदार है कौन? क्या लगता है? मैं बहुत शॉर्ट में इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। आपने क्वेश्चन पूछा है, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि इस्लाम ने कोई तफरीकी नहीं करी है इस्लाम में औरत या मर्द की। जैसे मर्द के लिए कहा गया तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा,
मर्द और औरत दोनों पे ही फरीजा है इल्म हासिल करना। मिसकॉन्सेप्शन कहाँ हुआ है वो मैं बताऊं, वो है हस्बैंड और वाइफ के बीच में आके। देखिए इंसानी बच्चा है, जब इंसान पैदा होता है बच्चा उसका, तो यही एक ऐसा वाहिद कहिए कि क्रिएशन है जिसको तरबियत पाने के लिए और परवरिश पाने के लिए और नशोनुमा पाने के लिए 15 से 20 साल का वक्फा चाहिए होता है, तब वो सेल्फ इंडिपेंडेंट बन पाता है। नहीं तो आप किसी और दूसरे तख्लीक में देखिए, जानवरों के या और भी, वो जिस दिन पैदा होता है उसी दिन वो अपने सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है अपने लिए। लेकिन इंसानी बच्चा ही एक ऐसा है जिसे 15 से 20 साल का टाइम चाहिए होता है उसे तरबियत का, उसको परवरिश पाने के लिए। इसकी तरबियत और परवरिश के लिए बहुत ज़रूरी है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों का रिश्ता बहुत ही मुक़द्दस हो। इसी वजह से इस्लाम ने फाइनेंशियल जिम्मेदारी, माशी जिम्मेदारी तमाम हस्बैंड के ऊपर डाली और घर की जिम्मेदारी औरत पे डाली, और उन दोनों के ऊपर ये अब इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है कि अगर कोई बीवी कहे कि मैं बाहर की जिम्मेदारी संभालना चाहती हूँ, आप घर की संभालिए, तो निकाह नामा में कि उसके ऊपर वो उसको एग्रीमेंट कर लें और चाहे, और हो भी रहा है इस तरह का। लेकिन सारे लोग ऐसे हैं, बिल्कुल हो रहा है। लेकिन जो मिसकंसेप्शन है वो यहीं पर है कि इंसान ये सोचता है कि मर्द की कोई जिम्मेदारी बाहर घूमने की हो गई है, औरत घर में कैद कर दी गई। घर में कैद नहीं की गई है भाई, उसकी एक बच्चे की तरबियत, एक अच्छा, आज हम तरबियत याफ्ता हैं तो उसमें हमारे वालिदैन का बहुत बड़ा यहाँ पे कुछ एक बात ऐड करना चाहती हूं फलाही साहब। अगर एक बच्चा, एक आप देख लीजिए मिसालें मौजूद हैं, जो 2-4 साल के बच्चे हों उनको छोड़ दीजिए बिना माँ बाप के, वो कैसी जिंदगी गुजारने पे मजबूर हो जाएंगे, जानवरों से भी बदतर उनकी जिंदगी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको पूरी तालीम और तरबियत पाने के लिए कम से कम 15 से 20 साल का वक्त चाहिए, तभी वो एक अच्छा इंसान बन पाएगा, तभी उसकी एक अच्छी तरबियत हो पाएगी। और इस तरबियत के लिए इस्लाम ने हस्बैंड वाइफ को जिम्मेदारी दी है वालिदैन के ऊपर कि तुम्हारे ऊपर इंसान बाप के ऊपर जैसे बाहर की जिम्मेदारी है कि वो उसकी फीस, उसके कपड़ों की, उसकी तीमारदारी, उसकी मेडिकल सर्विसेज, जो भी चीज़ें होंगी वो करेगा, घर की जिम्मेदारी औरत के ऊपर डाल दी गई। इसको इस तरीके से देखा जा रहा है कि इस्लाम ने मर्दों को कह दिया है, औरतों को कह दिया तुम घर में रहो, और मर्दों को कह दिया कि तुम बाहर। भाई मर्द की जिम्मेदारी कमाने की है, इसलिए उसे बाहर जाना पड़ेगा, बिना बाहर जाए कोई शख्स कमा नहीं सकता। अगर इसके अलावा अपोजिट, अगर कोई औरत कमा रही है तो पहली बात तो उसका घर, उसके हस्बैंड का कोई हिस्सा ही नहीं बनेगा। अगर कोई औरत कमा के लाती है तो उसके हस्बैंड का कोई हिस्सा ही नहीं बनता उसके अंदर, बल्कि हस्बैंड की कमाई में बीवी का हिस्सा है, लेकिन औरत की कमाई में उसके मर्द का कोई हिस्सा नहीं है। ये इस्लाम इस बात को कह रहा है। देना चाहती है, कुछ कंट्रीब्यूट वो अपनी खुशी से जो देना चाहे वो दे सकती है, लेकिन वो हस्बैंड उसमें हस्बैंड की कमाई में वो मांग सकती है, लेकिन हस्बैंड उसकी कमाई में नहीं मांग सकता। मैं एक बात ऐड करना चाहती हूँ। आप बोल रहे हैं कि औरत की जो हस्बैंड वाइफ में जो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अक्सर हम देखते हैं प्रैक्टिकल बात है, आप इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते। औरतों को हमेशा उनके बचपन से जब हम बड़े होते हैं तो ये काम करो, ससुराल जाना है, रोटी गोली बनानी आती, ये नहीं करना, तो औरतों को बचपन से उनके फराइज के बारे में आगाह किया जाता है। इसका ताल्लुक एजुकेशन से, इसका ताल्लुक तरबियत से है कि आप इसको मजहब से क्यों जोड़ रही हैं? मजहब ने तो खानदान को बता दिया कि ये इदारा है, ये एक इंस्टीट्यूशन है, इस इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी हस्बैंड के ऊपर है। और अगर मेरी बात पूरी होने दीजिए, आपको तब समझ में आएगा। जो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे सब जगह होता है। हाँ। जब हम बड़े होते हैं, हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ है, लड़कियों को हमेशा उनके फराइज के बारे में आगाह किया जाता है। जब से लड़कियां होश भी नहीं उनको होता है, तब से कहते हैं कि आप ये करो, तुम ये करो, तुम लड़की हो, तुम वो करो, लेकिन कभी भी उनको हुकूक नहीं बताए जाते। प्रैक्टिकली आप बताएंगे कभी लड़कियों को हुकूक बताए जाते हैं? बीवियों को उनको पता ही नहीं होता हमारे हुकूक क्या है। बिल्कुल, देखिए आपको ऐसा लगता है कि माशरे के अंदर आपकी सोसाइटी के अंदर चीजें तो हैं, लेकिन बताया नहीं जाता। सवाल वही है कि जब बताओगे नहीं, मैं यही बोल रही हूँ कि आगाह नहीं कैसे चलेगा? उनको कहा जाता है कि भाई आप जो है वो सिर्फ रोटी बनाना सीख लीजिए और जो है घर कैसे चलाना, ताल्लुक मैं कह रहा हूँ ना तरबियत से हुआ ना, एजुकेशन से हुआ ना। आपको एजुकेट करने की जरूरत है ना, माशरे को, उनको तरबियत करने की, उनको तलकीन करने की जरूरत है। इसको इस्लाम से क्यों जोड़ा जा रहा है कि इस्लाम ने ऐसा पेश कर दिया? इस्लाम तो कतन इसके खिलाफ है, इस्लाम ने किसी चीज की तफरीक नहीं करी। भाई बात ये है ना कि उसको बताएगा कौन, मतलब कोई मौलाना आकर के बताएगा। इसकी जिम्मेदारी देखिए यही चीज है, यही चीज है कि हमने ये जिम्मेदारी तय कर दी है कि एक आलिम दीन, उलमाए कराम वही आए और वही इस जमाने को एजुकेट। हर माशरे के हर इंडिविजुअल, हर फर्द की ये जिम्मेदारी है। पूरी बात सुन लीजिए एक बार। वो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब फराइज के बारे में हमें बताया जाता है कि आपको ये नहीं करना है, आपको वो नहीं करना है, तो हुकूक भी बताया जाए ना। अब मुझे बताया जाए कि भाई आपको पूरा खाना बनाना है, और ये भी तो बताया जाए कि खाना बनाने की जिम्मेदारी ये तो हस्बैंड और वाइफ की है। मैं यही बता रहा हूँ, बात कर रही हूँ, मैं हाइपोथेटिकल बात कर रही हूँ, मैं खाना बनाने की जिम्मेदारी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हाइपोथेटिकल बात कर रही हूँ कि मुझसे कहा जाए कि भाई आपको खाना बनाना है दिन भर में, और मुझे ये नहीं बताया जाए कि आपको खाना भी खाना है और कितना खाना है।
ये मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हमें फराइज के बारे में आगाह किया जाता है तो हुकूक भी बताने चाहिए और जिम्मेदारी, तबलीग की जिम्मेदारी, यू आर टॉकिंग अबाउट राइट्स एंड ड्यूटीज। एग्जैक्टली, ठीक है कि राइट्स क्या है और ड्यूटीज क्या है। एग्जैक्टली, देखिए राइट्स तो दोनों के इक्वल हैं, राइट्स नहीं बताए जाते, ड्यूटीज बताई जाती है। ये प्रैक्टिकल बात है, आप इस चीज को ड्यूटीज डिफाइन ही नहीं करी है। इस्लाम का काम ही नहीं है कि वो ड्यूटीज डिफाइन करेगा किसी को। मैं यही बता रहा हूं कि मजहब का ये दायरा ही नहीं है कि वो मैं मजहब के हिसाब से कह ही नहीं रही हूं, मैं जो हमारा समाज है उसकी बात कर रही हूं, सिस्टम की बात कर रही हूं, सिस्टम की बात कर रही हूं। एजाज अरशद साहब, आपको क्या लगता है ये जिम्मेदारी किसको संभालनी चाहिए कि भाई बचपन में, ठीक है भाई, अगर आप जो है वो ख्वातीन की बात कर रहे हैं, उनके हुकूक की बात कर रहे हैं, तो उनकी ड्यूटीज तो आपने बता दी, लेकिन उनके हुकूक क्या है वो भी बताने पड़ेंगे ना भाई, राइट्स उनके क्या हैं, तो ये जिम्मेदारी कौन संभालेगा? बात तो करते हैं कि भाई है, सब कुछ है, लेकिन वो हाँ, एक तो प्रैक्टिकली है नहीं, मतलब जो है तो वो जमीन पर दिखता नहीं है, दूसरी बात ये है कि फिर बताते नहीं है, तो बताने की जिम्मेदारी किसकी होगी? देखिए, जब हमारा माशरा इस्लामी खतूत पर नशो पाएगा ना, तो ये सब बीमारियां जो छोटी छोटी हैं वो खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। ज़रूरत ये है कि जो इस्लाम एक सालेह मुआशरा देता है, जो हमारा तमद्दुनी निज़ाम है, इस्लामी निज़ाम है, उस तमद्दुनी निज़ाम को अपनी ज़िंदगी में ढालें। ये चाहे एक हदीस हो या दूसरी किताबों में बहुत सारी हदीसें पाई जाती है, सियासत एक ही हो, मौसूक़ियत जो है अइम्मा अरबा के अलावा इजमा है बज़ाब्ता उम्मत का कि मौसूक़ियत इस्लाम में हराम है, ये नाजायज़ है, बिल्कुल, इसमें कोई डाउट ही की बात नहीं है कि ये गलत है। और ये अलग बात है कि किसको बचना चाहिए, किसको नहीं बचना है, मर्द औरत सबके लिए वो हराम है, ऐसा थोड़ा कि सिर्फ औरतों के लिए, मर्द के लिए। जो खिताब उन्होंने किया, हो सकता है कि औरतों का इजलास हो, लेकिन सूफिया किराम थे वहां पर जो मौसीकी होती थी, तो मतलब आप कह रहे हैं कि वो भी हराम थी? नहीं, अब सूफिया कराम का माहौल वो पता नहीं किस अंदाज का वो बनाते हैं, गिना का होता है, तो उसमें वो दुफ वगैरह का लफ्ज आता है एक हदीस के अंदर, जिसमें दुफ तो खुद साहबा कराम के ज़माने में भी इसकी गुंजाइश थी, और बाद शादियों में उसका जिक्र आता है कि दुफ वगैरह बजाने की इजाज़त थी, जिसमें जो है तरन्नुम नहीं था उस ज़माने में। पहले एक मुआशरा मौजूद था, वो इस्लाम से पहले तहजीबें मौजूद थी, उनमें कुछ चीज़ें राइज थी और वो उसी हिसाब से चली आ रही थी। ये दीन इब्राहिमी है, ये काबा जो है ये 4000 साल पुराना है, उसमें जो चीज़ें चल तवाफ वो उस ज़माने से चला आ रहा है। तो जो आप तस्करा कर रहे हैं मौलाना साहब के दफ बजाने वाला, तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में दाखिल होते हैं तो दफ बजाती हुई लड़कियां इस्तकबाल करती हैं। एक वाक़या और कोट हुआ है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कि जी नहीं, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे, बाहर दो बच्चियां जो हैं वो मौका ईद का था या कुछ था, दफ बना के वो औस और खजरत की शायद कहानी बयान कर रही थी, और तो उसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आते हैं और वो मना करते हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चेहरे से चादर हटा के फरमाते हैं कि उन्हें बजाने दिया जाए या कहने दिया जाए। नहीं, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, इस तरह की रवायतें मिलती हैं और इस तरह उसकी इजाजत है। और ये भी आपने बहुत सारी शादियां हुई, आपने बिल्कुल कहा कि हमारा जो दीन है, रसूल ने खुद बोला कि जाओ उनके साथ और दफ बजाओ। नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल इसमें सही है, हराम और हलाल की है। पर आता है। मैंने ये कहा कि शराब जी बात शराब जैसे हमारा ये था कि भाई जो ख़वातीन के हुकूक की बात है, जी बिल्कुल, और वहां पर जो है वो पामाली अगर होती है और इस्लाम उसकी इजाजत नहीं देता कि भाई किसी के चाहे वो ख्वातीन हो चाहे हराम करार दिया है, उसमें हम उस इस्लामी जिंदगी को देखें और इजाजत नहीं है, तो फिर वो ख्वातीन को ये बात क्यों नहीं समझाई जाती या दूसरे लोगों को क्यों नहीं समझाई जाती? कौन समझाएगा, कौन बताया? जब हमारी सोसाइटी उसी पर तश्कील पाएगी, अब हम रसूलुल्लाह की जिंदगी को देखें, पढ़ाने लगे, लेकिन जब तक तालीम नहीं दी जाएगी बच्चियों को, उनको कैसे पता लगेगा कि हमारे हुकूक क्या है? आज हम और आप तो बहुत सारी चीजें हमारे वालिदैन ने तो नहीं दी ना, हम पढ़कर देखकर सीख रहे हैं, तब हमें पता चल रहा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। हमें दूसरों ने तो नहीं बताया, स्कूल में भी ये चीज हम बहुत सारी चीजें पढ़ के सीखते हैं। आज मुसलमानों के अंदर ये ट्रेंड आया है कि वो अपनी बच्चियों को तालीम देने शुरू करें। ये एक चीज जो हमारे मुआशरे में खास तौर से जो बहुत ज्यादा इस चीज पर जोर दिया जाता है, ऐसा एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जाती है कि औरतों का काम सिर्फ घर में रहना है, घर की जिम्मेदारी संभालना है, इसके अलावा कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये एक तरह की मेंटलिटी भी पैदा हो गई हमारे सोसाइटी में, और उस मेंटलिटी से सोसाइटी को बाहर लाने की जरूरत है। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ कितनी बड़ी ताजिरा थी, और हजरत खदीजा, उसकी जिंदगी हमें हमारे सामने रखना चाहिए कि वो बड़ी ताजिरा थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी मदद करते थे तिजारत में। तो वो सब चीज नमूना हमारे सामने है, और वो नमूना सामने रख करके वो जो एक मेंटलिटी पैदा होता रही है, लेकिन उसमें भी जो है सिर्फ यह है कि इस्लामी इस्लाम कि पॉजिटिव एस्पेक्ट हम इस्लाम के दिखाएं नहीं, उसके लिए जो है ना इस्लामी तालीमात आप जब अपनी जिंदगी में ढालेंगे ना, तो ये सब चीजें खुद आएंगी। रसूलुल्लाह की जिंदगी का आप मुताला करें, उसके बाद खुद अपनी जिंदगी में वो चीजें आप ढालें। लेकिन यह है कि उसके लिए उन चीजों को इस्लाम ने जो लिमिटेशन रखा है, जो क्राइटेरिया रखा है, दिया गया है। हम यहाँ मौसीकी की बात करें, बात यह है कि हम जिस माशरे में रहते हैं, जिस तहजीब का हिस्सा हैं,
हमें उसके मुताबिक भी काम करने पड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इस्लाम में हर वो चीज हराम करार दी गई है जो आपको दुनिया माफिया से बेखबर कर दे और आपसे खता सरजद हो जाने का इम्कान हो। उसमें शराब भी है, उसमें ज़िना भी है, उसमें इस तरह की भी चीजें आती है, मौसीकी भी आती है, जिसमें आप मगन हो जाएं और भूल जाएं कि आपकी तो हराम का जो लफ्ज़ इस्तेमाल, देखिए मैं बताऊं, दूसरे कल्चर को अडॉप्ट करना ये भी इस्लाम में कोई इसकी इजाजत नहीं है। कुरान को अगर आप पढ़ेंगी तो कुरान ने खाने पीने की चीजों के अलावा सिर्फ 5 चीजों को हराम का लफ्ज इस्तेमाल किया है, जिसमें कहा गया कुल कह दीजिए ए पैगंबर इनसे कि मेरे रब ने सिर्फ 5 चीजों को हराम करार दिया है खाने पीने के चीजों के अलावा। और वो क्या चीज है? फवाहिश को, यानी वल्गैरिटी को, चाहे वो छुपी हुई हो चाहे वो जाहिर हो, यानी किसी भी तरीके की। दूसरा कहा हक तलफी को, कि लोगों के अधिकार को हनन किया जाए, ये हराम में। आज कोई बोलने को तैयार नहीं कि लोगों का अगर हक मार रहे हैं आप तो क्या हक बात नहीं बोलते फलाई साहब, हक बात नहीं बोलते ये इस कुरान ने इसको हराम करार दिया। फिर दूसरा क्या करार दिया? बेला वजह ज्यादती करना, किसी के ऊपर जुल्म करना, ये हराम करार दिया गया। और चौथा क्या है? अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना। और पांचवा ये है, मैंने बहुत शॉर्ट में बयान किया है कि पांचवा ये है कि अल्लाह के दीन के अंदर हम किसी चीज को गढ़े और ये कहें कि अल्लाह का दीन है। अन तक़ूलु अलल्लाहि, जो तुम अल्लाह के ऊपर वो बात गढ़ो, उस चीज की इफ्तरा करो जो अल्लाह ने कही नहीं हो। ये वो। पर तस्लीम कौसर, आपको ऐसा लगता है कि कट्टरता जो है वो ज्यादा जो है वो सामने आती है? ऐसा लगता है कि मतलब बहुत कट्टर हैं और यही वजह है, इस कट्टरता की वजह से ही ख्वातीन के जो है हुकूक की वो पामाली होती है? इसके लिए मैं बड़ी छोटी सी मिसाल आपको देती हूँ। देखिए, हिजाब का मामला ले लीजिए। है हिजाब, जब औरत, मुस्लिम औरत हिजाब लगा के निकलती है तो वो फौरन एक डिबेट का विषय बन जाता है। आप देखिए, हमारे यहाँ कम्युनिटीज़ को ले लीजिए, आप मारवाड़ी कम्युनिटीज़ को उठा के देख लीजिए, सिख औरतों को देख लीजिए आप, और आजकल तो लड़कियां खुद अपने को बहुत सी चीज़ों से बचाने के लिए हिजाब लगा के घूमती हैं। लेकिन आप जब स्कार्फ पहनती हैं, मुंह ढकती हैं, है ना, बुर्का नहीं पहनती। बुर्का कई इसमें अब वो मायूब भी हो गया, अब लोग पहनती भी नहीं है, लेकिन हिजाब लगाती हैं। तो जहाँ जिस माशरे में जो चीज़ चल रही होती है, जैसे मैंने आपको मारवाड़ी औरतों के लिए कहा, गुज्जर औरतों को देखिए, घूंघट निकाल के काम करती हैं, वो खेतों में भी काम कर रही होती हैं तो घूंघट उनका निकला होता है। उस पर हम कभी डिबेट नहीं करते। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं है, डिबेट नहीं होती, वहाँ पर भी फरमान जारी होते हैं कि भाई आप इस्तेमाल मत कीजिए, या वहाँ पर भी इस तरह के फरमान जारी होते हैं कि जीन्स मत पहनिए लड़कियों के लिए, तो उसके ऊपर भी डिबेट होती है। इसमें तस्लीम साहब ने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया है कि इसमें जिस तरह से खाप पंचायत वाले ऑर्डर जारी करते हैं, जिस तरह के वहाँ अहकामात जारी होते हैं, उस पर कभी हम डिबेट नहीं करते। आप ये देख लीजिए कि सिख कम्युनिटी अपने कल्चर को कितनी शिद्दत के साथ अडॉप्ट करते हैं, लेकिन हम कभी उस पर कट्टरता का इल्जाम नहीं लगाते। लेकिन अगर हम जो है अगर पूरी तरीके से इस्लामिक लिबास में आ जाए तो हम कट्टर हो जाएंगे, हम अगर दाढ़ी टोपी में रह जाए तो हम कट्टर हो जाएंगे। सिख अगर वहां पर अपने कल्चर को अडॉप्ट करें तो वो कट्टर नहीं होंगे, नहीं तो वो उस पर कोई नहीं होगा। अगर उसका अकाल तख्त कोई अहकाम जारी करे तो उस पर डिबेट नहीं होगा। 100 बार अकाल तख्त ने वंदे मातरम पर जो है ये हुक्म जारी कर दिया कि हम नहीं गाएंगे, लेकिन आज तक किसी चैनल ने डिबेट नहीं किया। एक मौलाना सिर्फ खड़े होकर कोई कह दे कि वंदे मातरम हम नहीं गाएंगे, देखिए सारे चैनल में हंगामा खड़ा हो जाएगा। तो ये एक मुसलमानों के खिलाफ मेंटलिटी भी है, ये एक साजिश भी है, एक प्लानिंग भी है कि मुसलमानों को टॉर्चर किया जाए, खा उसके औरतों को बहाना बना करके या किसी कल्चर को बना करके। मौलाना को किसने कह दिया कि भाई आप जो है वो म्यूजिक सुनने नहीं? देखिए, मौलाना एक नहीं, मौलाना ने कोई फतवा नहीं दिया। ये भी तस्लीम साहब ने बहुत वैलिड पॉइंट शुरू में उठाया था कि हमें अपीलिंग को, ऐलान, अनाउंसमेंट को, फतवा को, इन सब के फर्क को समझना पड़ेगा। वो एक अपील कर रहे हैं लोगों से, एक इजलास आम कर रहे हैं, सब लोग हैं वहां पर अच्छी और बुरी चीजों का फर्क बता रहे हैं, वो कोई फतवा जारी नहीं कर रहे हैं। फतवा उस तरह से जारी भी नहीं होता। फतवा तो ऑफिशियली जो मांगेगा उसको लिख करके दिया जाता है और वो लिख करके दिया जाता है, तो वो चीज है। और जब आप बताने पे आते हैं तो आप उस पे फतवे का हुक्म लगा। नहीं, हम अगर यहाँ पर टीवी चैनल पर बैठ करके डिबेट कर रहे हैं, कोई बात हम कहते हैं तो वो फतवा थोड़े कहलाएगा। कोई मेंबरों के खिलाफ से बोल दे तो वो फतवा थोड़े कहलाएगा। फतवा एक मुकद्दस टर्म है, इस्लामिक टर्म है और उसका हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। अब तो ये हो गया है कि किसी की भी बात को बस ये बोल दिया जाता है कि फलां ने फतवा दे दिया। खुर्शीद भाई, इसमें एक पॉइंट जो खास तौर से है, असद साहब, फतवा एक इस्लामिक टर्म और बहुत ही मुकद्दस टर्म है। जिस तरीके से जिहाद एक इस्लामिक और मुकद्दस टर्म है और उसको बदनाम किया गया टेररिज्म के साथ जोड़ करके, उसी तरीके से फतवा एक मुकद्दस टर्म है और पूरी साजिश के तहत, पूरी प्लानिंग के तहत जो है इस्लाम दुश्मन अनासिर इस इस्लामिक और अहम टर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? उसकी वजह सिर्फ यह है कि आज भी मुस्लिम तबका फतवा का एहतराम करता है, अपनी ज़िंदगी में इस्लामिक कानून को नाफिज करता है, फतवा को इम्प्लीमेंट करता है अपनी ज़िंदगी में, और इस्लाम से, इस्लामिक कल्चर से दूर करने के लिए यही एक तरीका है कि फतवा को बदनाम कर दिया जाए। मैं आपकी बात में थोड़ा सा और इजाफा करूं, जो वर्ड्स को जो मजमूम करने की साजिश हुई उसमें 2 वर्ड्स और जुड़ गए हैं। एक वर्ड है खलीफा और दूसरा फ्राइडे।
खलीफा को भी अल बगदादी से जोड़ के उस वर्ड की हुर्मत को दागदार किया गया, बिल्कुल, और ये बिल्कुल सही ब्लैक कह रहे हैं। फ्राइडे करके फ्राइडे की हुर्मत को दागदार किया। ये पूरी ग्लोबल साजिश है, ग्लोबल साजिश और है, उसका बिल्कुल। हिस्सा जो पर है ये हम बन ग्लोबल जाते हैं। साजिश का जो शिकार है वो मुसलमान ही क्यों होते हैं, ये भी बड़ा सवाल है। बहरहाल यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो जानने की कोशिश करेंगे जो हुकूक मिले हैं या इस्लाम जो है हुकूक देता है ख़वातीन को, ये कैसे उन तक पहुँचे, और ये जो तालीमात हैं ये कैसे उन तक पहुँचे या उनको कैसे बताया जाए, जिम्मेदारी किसकी है बताने की। और क्योंकि ये जो इमेज है ये भी कई बार ख़राब होती है, इस तरह के जो जब बयानबाजी होती है या फतवे आते हैं या जो है कोई अपील जारी करता है या कोई बयान जारी करता है तो इमेज भी ख़राब होती है। ऐसा लगता है कि इस्लाम के मानने वाले कट्टर होते हैं। तो इस इमेज को कैसे सुधारा जाए और कैसे जो राइट्स हैं ख़वातीन के या वीमेन के वो कैसे उन तक पहुँचे या कैसे उनको पता चले, इस पर बात करेंगे। आखिरी ब्रेक है, बहुत जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल। आप देख रहे हैं आपके मसाइल। बात हो रही है ख़वातीन के हुकूक की। मज़हब इस्लाम में ख़वातीन को बहुत सारे हुकूक दिए गए हैं, मर्दों के बराबर हुकूक हैं, लेकिन कई बार ऐसी इमेज बनती है, कई बार कुछ बयान ऐसे आते हैं, कुछ फतवे ऐसे आते हैं, कुछ अपील ऐसी जारी होती है जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि ख़वातीन के हुकूक की पामाली होती है, कट्टरता भी कई बार आ जाती है। हम देख रहे हैं कि इस तरह के सवाल उठते हैं कि 86 में शाबानो का जो केस हुआ था उसके बाद जो मुस्लिम चरमपंथी लोग हैं या जो जिनको कहा जाए थोड़ा सा कट्टर हैं, उनको ज़्यादा आगे ले जाया गया या मतलब उनकी बातों को ज़्यादा आगे ले करके जाया गया, और उसी वजह से इस्लाम के मानने वालों की थोड़ी सी इमेज ख़राब हुई। तो बहरहाल ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों कुछ इस तरह के बयान आ जाते हैं, क्यों फतवे जो हैं वो जारी हो जाते हैं बिना मांगे ही, क्यों जो है इस तरह की बयानबाजी हो जाती है जिससे इमेज जो है वो ख़राब होती है। तो कैसे उस इमेज को सुधारा जाए, इस पर बात हो रही है। और मुफ्ती एजाज साहब, आपको क्या लगता है कि जैसे हमने कहा भाई शाबानो का जो केस हुआ था उस वक्त ऐसा लगा था कि कुछ ऐसी बातें हुई थी कि जो समाज सुधार का काम है वो शुरू होगा, लेकिन वो शुरू नहीं हुआ, और जो कट्टरता है बल्कि वो और ज़्यादा बढ़ती गई। आपको लगता है कि ये जो इमेज हो गई है कि भाई मुस्लिम जो मुआशरा है या जो उसके जो मजहबी रहनुमा है वो कट्टरता की तरफ ज़्यादा लेकर के जाते हैं, और यही वजह है कि वो बात बात पर फतवे जारी कर देते हैं, अपील जारी कर देते हैं या बयान दे देते हैं। आपको लगता है कि इससे जो है निपटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, ये अजीबोगरीब शब्द है कट्टरता जी। अगर मैं कहता हूं कि हमें अपने पर्सनल लॉ पर अमल करने को हम कट्टरपंथी हैं तो हम सबसे बड़े कट्टरपंथी हैं। अगर हमें अपने फंडामेंटल राइट पर, अगर फंडामेंटल पर, अपने इस्लामिक फंडामेंटल पर हम अमल करते हैं और उस अमल करने की वजह से अगर हमें कट्टरता का सामना करना पड़ रहा है या हमें कट्टरपंथी कहा जा रहा है, तो यकीनन हम फ़ख्र से कहेंगे कि हम बहुत बड़े कट्टरपंथी हैं, हम बहुत बड़े एक्सट्रीमिस्ट हैं। इसलिए कि आदमी अपने फंडामेंटल पर भी अमल नहीं करेगा, अपने पर्सनल लॉ पर भी अमल नहीं करेगा, तो किस पर अमल करेगा? ये कट्टरता के नाम पर गाली देना, ये मैं समझता हूँ कि ये गलत बात है, और ये गलत इस तरीके से तस्वुर पेश किया जा रहा है। जहाँ तक वो शाहबानो केस का मामला है, खूब अच्छी तरीके से याद है, शाहबानो केस के जरिए, शाहबानो मामले के जरिए किसी रिफॉर्म की कोशिश नहीं की गई थी, बल्कि डायरेक्टली वहाँ पर्सनल लॉ में एक इंटरफेरेंस था, पर्सनल लॉ में एक मुदाखलत की कोशिश की गई थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पर्सनल लॉ पूरी तरीके से हिंदुस्तान के अंदर सेफ है, सिर्फ और सिर्फ इसी कट्टरता की वजह से कि लोग बेदार हैं, पूरी तरीके से अवेयर है अपने पर्सनल लॉ की हिफाजत के लिए। अगर एक साथ दी जाने वाली 3 तलाक पर पाबंदी, उसको भी जो है बताया गया था कि भाई ये मुदाखलत है। तीन तलाक को तो खुद मुसलमान सारे उलमा कहते हैं कि तलाक बिदअत है, गलत है, नहीं होना चाहिए, इस पर बैन लगना चाहिए। पाबंदी नहीं लगाई गई कभी भी। नहीं, उस पर ये था, नहीं की गई। देखिए उस पर सिर्फ कोर्ट का डंडा आया तभी जो है, नहीं, सुप्रीम कोर्ट का कोई डंडा नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट का जो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 तलाक, स्टेम ट्रिपल तलाक को सुप्रीम कोर्ट ने अगर अबॉलिश किया है या सेट असाइड किया है, तो वो सिर्फ ये कहते हुए कि चूंकि पर्सनल लॉ बोर्ड भी इसको गलत कह रहा है, वो भी चाहता है कि इसकी रोकथाम होनी चाहिए, उसने पर्सनल लॉ बोर्ड ने बजाबता एफिडेविट दाखिल किया और उसका रेफरेंस उसने उसका रेफरेंस देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसको बैन किया है। सिर्फ उसके वैलिड और अनवैलिड पर जो है इशू था कि वैलिड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बाकी सब चाह रहे थे कि वो गलत है। पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी तरफ से पहल नहीं की, कभी नहीं कहा कि नहीं आज से जो है हम इसको बिल्कुल इसके ऊपर पाबंदी। ये आज से नहीं, ये तकरीबन 25-30 साल से बजाबता मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बहुत शिद्दत के साथ इस पर मुहिम चल रही है कि ट्रिपल तलाक की रोकथाम हो, हमारे समाज के अंदर बेदारी पैदा की जाए। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का शुरू से ये स्टैंड रहा है कि ये ट्रिपल तलाक जो बिदअत है, इसकी रोकथाम कोर्ट के जरिए से नहीं हो सकती, इसकी रोकथाम किसी कानून के जरिए से नहीं हो सकती, इसकी रोकथाम समाज को एजुकेट करने के जरिए से होगा, समाज को बेदार करने से होगा। और समाजी बेदारी के लिए वो 1-2 जबानों में नहीं, 25-30 लैंग्वेज
में, हिंदुस्तान के तकरीबन सारे रीजनल लैंग्वेज में उसने लिटरेचर छापे और गली गली कूचे कूचे में लाखों की तादाद में फैला है। इस्लाह मुआशरा का शोबा काम कर रहा। कौन ऐसा दिन है जहां 2-3 बड़े बड़े इजलास इस्लाह मुआशरा के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्लेटफॉर्म से नहीं होते हैं? ये चीज़ों को लोग नहीं देखता। यही वजह है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इसी हरकत की वजह से और इसी मुहिम की वजह से आज जो है तलाक का रेशियो, स्टेप ट्रिपल तलाक का रेशियो इस हिंदुस्तान के अंदर 0.3 है, जो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। इतना कम ट्रिपल तलाक का रेशियो है। ये तो एक प्रोपेगेंडे के जरिए से, एक प्लानिंग के जरिए से मीडिया ने इसको इस तरह से पेश किया दुनिया के सामने जैसे लग रहा है कि हर घर में तलाकी हो रहा हो, हर घर में ट्रिपल तलाक के वाकयात हो रहे हो। ये तो एक प्लानिंग के तहत और पोलराइजेशन की सियासत की वजह से ये सब हरकतें हुई हैं, वरना हकीकत में सच्चाई से कोसों दूर है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये लोग जो भी उलमाए किराम है, अगर वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं तो उसे कट्टरता से ताबीर न कीजिए। उसे वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और निभाना चाहिए अपनी जिम्मेदारी। अगर हमारे जो बुनियादी इश्यूज हैं या इस्लाम के जो हमारे पर्सनल लॉज हैं उसकी हिफाजत हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमारे जो फंडामेंटल हैं इस्लाम के उसकी हिफाजत हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप ये देख लीजिए, उंदुलुस की तारीख देख लीजिए, जहां इस्लाम मिट गया, किस वजह से मिटा है? वहां चूंकि मदारिस का ये सिस्टम नहीं था जो हिंदुस्तान के अंदर है। यहाँ उलमाए किराम का जिस तरीके का हिंदुस्तान के अंदर निज़ाम है, मसाजिद का निज़ाम, मदारिस का निज़ाम, और वो भी नहीं सरकार से 1 रुपया लिए बगैर सिर्फ अवामी इमदाद से ये लोग मामूली से मामूली तनख्वाह में जिस तरीके से कौम की खिदमत करते हैं, मिल्लत की खिदमत करते हैं, ये उलमाए किराम की खिदमत की वजह से आज इस्लामी कल्चर, इस्लामी सकाफत और इस्लाम मुस्लिम पर्सनल लॉ पूरी आन बान शान के साथ अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क के अंदर जिंदा है और हमेशा इंशाअल्लाह इसकी हिफाजत ये उलमाए किराम करते रहेंगे। चाहे उसको लोग फंडामेंटलिस्ट कहें, चाहे एक्सट्रीमिस्ट कहें या कट्टरपंथी कहें या जो कहें, उसकी परवाह किए बगैर। तो हुकूक तो बहुत सारे मिले हुए हैं लेकिन उनको बताया नहीं जाता। अब कौन कौन से इकदाम उठाने की जरूरत है, कैसे लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है? मर्द भी एजुकेट हों या उनको भी एजुकेट किया जाए और खवातीन को भी। ऑब्वियसली देखिए हाँ, जो अब क्योंकि दोनों को पता चलेगा तो तभी तो जो है वो उनके जो हुकूक की पामाली अगर होती है उसके ऊपर रोक लगाई जा सकती है। अब देखिए, अब हमारे जैसे लोग हैं जो बड़े हो चुके हैं, वो तो जितनी एजुकेशन खुद अपने आप पढ़ के ले सकते हैं खुद वो लेंगे। बाकी जो बच्चे हैं हमें उनसे शुरुआत करनी पड़ेगी, उनको अवेयर करना पड़ेगा कि आपके ये राइट्स है, ये आपके ड्यूटीज है, ये बराबर इक्वली सबको करना पड़ेगा। जो भी हमारे इस्लामिक मदरसे हैं उनमें भी बताया जाए बच्चों को कि आपके हुकूक ये हैं, ये लड़कियों के हैं, ये लड़कों के हैं, सबको जानकारी दी जाए। मौलानाओं की जिम्मेदारी है, माँ बाप की भी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है। हम सारी जिम्मेदारी सिर्फ मौलानाओं पे नहीं तो सकते कि भाई मौलानाओं की जिम्मेदारी है, माँ बाप की भी जिम्मेदारी है और हमारे के साथ खवातीन जो एक्टिविस्ट हैं, सामाजिक कारकुन हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है। हम तो करते ही हैं, उनको भी अपनी जिम्मेदारी नहीं। आजकल क्या होता है कि कुछ एक्टिविस्ट, कुछ सामाजिक कारकुनान जो है टीवी चैनलों पर आकर आते ही डंडा बरसाना मौलाना पर शुरू कर देती है कि मौलाना क्या कर रहे हैं। ये भी गलत है। अगर वो एक्टिविस्ट है, अगर वो कारकुन है, तो वो खुद समाज के ताल्लुक से वो क्या कर रही हैं, वो खवातीन के लिए क्या कर रही है, उनको भी अपना काम करना चाहिए। सिर्फ एक्टिविस्ट नहीं हूं मैं, ग्राउंड पे हाँ, ग्राउंड पे वही मैं कह रहा हूँ कि ग्राउंड पे काम करना चाहिए। चाहती हूँ जहाँ जिन एक्टिविस्ट की आप बात करिए जाना सोच भी नहीं सकते। ऐसे ऐसे फील्ड में नहीं, अच्छी बात है। वही ऐसे लोगों को हम एजुकेट करते हैं, उनको कपड़े जो भी हम कर सकते हैं वो अपना काम करते हैं। हम सिर्फ दिखावे के नहीं लिए करते कि भाई मुझे टीवी पे आना है क्योंकि मुझे एक्टिविस्ट हूँ, नहीं, क्योंकि मैं 15 साल की उम्र से अपना सोशल वर्क करते आ रही हूँ। ऐसे नहीं कि मैंने सिर्फ अभी 1-2 साल से। कभी आपको भी इस तरह की बातों का सामना करना पड़ा क्या? कभी आपको भी कि भाई पाबंदी लगाने की बात हो या कुछ इस तरह की बात हो कि भाई आप जो है वो इतना बाहर मत निकलिए? भाई रोज सोशल मीडिया पे खुशी सा मैसेज आते हैं कि आप सैयदा हैं, आप सर ढका कीजिए, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बट एक कमी है, आप सर ढकिए। मतलब अगर मैं अच्छा काम कर रही हूँ तो जरूरी नहीं है कि सर ढक के ही करूँ। मेरे हिसाब से अगर पर्दा है, अगर सर ढकना है, वो कैरेक्टर की हिफाजत के लिए होता है। अगर मैं अपनी हिफाजत ऐसे ही कर सकती हूँ, मैं कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई गलत काम नहीं करती हूँ। मैं हमेशा से हर बुराई चीज़ से अपने आप को बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं हर बुरी चीज़ से दूर रहूँ। और इतना टाइम ही नहीं होता कि 10 काम तो करने के लिए होते हैं, किसके पास इधर उधर घूमने के लिए, उल्टे सीधे काम करने के लिए टाइम होता है। तस्नीम कौसर साहिबा, आपको क्या लगता है ये जो इमेज है इसको थोड़ा सा बदलने की जरूरत है और लोगों को और ज़्यादा एजुकेट करने की भी ज़रूरत है, और उसके लिए किस तरीके से किन लोगों को आगे आकर के इक़दाम उठाने चाहिए, काम करना चाहिए? नहीं, देखिए जैसे आपने अभी बात शुरू की थी शाबाना वाले केस के बारे में, और ये असल में देखिए हमारी ये जो कानून की हैसियत है या पार्लियामेंट की जो हैसियत है, तो उसमें एक बहुत बड़ा ये यूँ समझिए कि एक रास्ता निकाल के छोड़ दिया गया है ऑर्डिनेंस का। ये ऑर्डिनेंस जो है, खैर अभी तो ये मौका नहीं कि बात की जाए इस पे, लेकिन आप देखिएगा यही ऑर्डिनेंस आगे जाके कहाँ इस्तेमाल होता है। मैं उस मौजू पे अभी बात नहीं करूँगी, लेकिन ये जो ऑर्डिनेंस का जो चक्कर है ना, ये कानून से ऊपर आके जो है, जो हमने मतलब इस मुल्क में एक वाहिद सुतून जो है वो कानून का बाकी है जिस पे अवाम को भरोसा रह गया है, उसकी हुर्मत भी पामाल हो जाती है उस वक्त जाके जब वो
ऑर्डिनेंस की शक्ल में आ जाता है कि उसके वो कोई कानून पास करता है, उसके खिलाफ कुछ और आता है। वो मामला चूंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ से मुतल्लिक था, इसलिए उसमें काफ़ी डिबेट भी हुई है और होती ही रहती है और आगे भी इसकी गुंजाइश रख दी गई है कि होती रहे। लेकिन मैं अभी तरबियत की बात हो रही थी ना, तो तरबियत में जिन बच्चों के माँ बाप हैं उनकी तरबियत तो आप माँ बाप के हाथों करवा सकते हैं, लेकिन जिनके माँ बाप नहीं हैं और वो मुसलमान बच्चे हैं या मुआशरे के किसी भी कम्युनिटी के बच्चे हैं, उनकी तरबियत का सारा जो है वो जिम्मेदारी दारोमदार वो स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मोहल्ले की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आसपास के लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम उसी वक्त कायम रख सकते हैं, करवा सकते हैं उनसे जब उसके बारे में कोई कोशिश हो, कोई पहल हो, कोई इस तरह की कोशिशें चलती रहें। मामला खुद के अपने जो किरदार है उसके हिसाब से बिहेव करने का भी है। अब जैसे कि हम कुरान करीम के हिसाब से न चलते हुए अगर उसकी खिलाफ वर्जी करें तो उसकी सज़ा होनी चाहिए। अभी 3 तलाक पे बात हुई, मैं ये जानना चाहती हूँ, मौलाना साहब यहाँ मौजूद हैं दोनों, कुरान पाक की खिलाफ वर्जी करते हुए इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जिस मर्द ने दी, क्या मीडिया ने कभी उस मर्द का ट्रायल किया? नहीं किया क्योंकि वो खिलाफ वर्जी उनका ट्रायल हुआ तभी तो जाकर के ट्रिपल तलाक पर पाबंदी लगी है। मैं ये कहती हूँ खिलाफ वर्जी विक्टिम का हुआ, कल्प्रिट का नहीं हुआ ना, जो कल्प्रिट नहीं, जो सामने उनका हुआ है। नहीं, जो देखिए एक भी मर्द को सामने नहीं लाया गया कभी नहीं। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक कुरान पाक में नहीं है, इस पे सब मुत्तफिक हैं, ठीक है। तो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जिसने दी उसने कुरान की खिलाफ वर्जी की, उसको सजा मिलनी चाहिए, तभी जाके आगे हम इस तरह के आप मुझे एक बात पर इसमें वही तो बात है कि जो मजहबी रहनुमा है उन्होंने क्या इकदाम उठाए थे, उन्होंने क्या पहल दूसरी जितनी भी इस्लामी जमातें हो उन सब ने ट्रिपल तलाक को गलत तो कहा, लेकिन सजा देने का अख्तियार किसके पास है? वो तो स्टेट का काम है, पाबंदी तो लगा सकते थे ना, पाबंदी तो लगा सकते थे ना कि बिल्कुल कोई नहीं देगा, उसको गलत बताते रहे, लेकिन हो जाए तो हम मान लेंगे, कोई नहीं देगा। देखिए, अवेयरनेस कैंपेन चलाए गए, लोगों को एजुकेट किया गया, उनके अंदर बेदारी लाई गई, लेकिन अगर उसके बावजूद मैं एक मिसाल देता हूं, मेरे घर में अगर कोई चोरी करता है और मैं चोर को पकड़ लेता हूं तो क्या मुझे अख्तियार होगा उसको सजा देने का? ये कौन देगा उसको सजा? नहीं, ठीक है ना, आप जाएंगे ना, मतलब जो है वो पुलिस के पास जाएंगे, एफआईआर दर्ज कराएंगे, लेकिन कोई ना सुप्रीम अथॉरिटी होगी जो आपने पर्सनल लॉ फिर किसने बनाया? अच्छा ठीक है, आपकी बात मान ली, तो पर्सनल लॉ तो पर्सनल लॉ की भाई ट्रिपल तलाक पर्सनल लॉ में ही तो आएंगे ना, उसको प्रोटेक्ट करेंगे फिर आप, मतलब जो है पता चला कि मौलाना कोड़े लगाने का भी काम करने लगे। नहीं, कोड़े मत लगाइए, लेकिन आप पाबंदी लगा दीजिए, स्टेट का काम है ना भाई। आपने सजा तो मुकर्रर नहीं की, सजा आप दे नहीं सकते, लेकिन पाबंदी भी नहीं लगाई ना आपने। पाबंदी लगाने के लिए भी सिर्फ एजुकेट कर सकते हैं, जोर जबरदस्ती से थोड़े बैन कर सकते हैं। कैसे जोर जबरदस्ती कर सकते हैं? भाई चोरी पे कहा जाता है चोरी मत करो, पर्सनल लॉ बोर्ड को कुव्वत तनफीज इंप्लीमेंटेशन पावर नहीं ना है, उसके बावजूद लोग कर रहे हैं, बदयांती मत करो, लोग कर रहे हैं ना। आप कहते हैं कि शराब पीना हराम है और वो जो है वो इस्लाम भी कहता है, तो कह दीजिए कि भाई हराम है, ट्रिपल तलाक इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जो है बिदअत तो लिखा हुआ है, बिदअत का मतलब ही आप क्यों नहीं कहते भाई? पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों नहीं कहा? पर्सनल लॉ बोर्ड मैंने अभी आपको एक आयत प्रिंट करके दी। सुनिए ना, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे थे क्या, या जो है मोदी हुकूमत जब आएगी वो पाबंदी लगाएगी, कानून बनाएगी, उसका इंतजार कर रहे थे? मैं आपको फैसले से पहले ही एफिडेविट दाखिल कर दिया था। मौदूदी ने हुकूक ज़ौजैन एक किताब लिखी और तलाक सलासा का उसमें बहुत ही बड़ा उन्होंने एक सबक लिखा, उसमें असबाक है और उसमें लिखा है कि इस तलाक सलासा की तरफ तमाम उलमा को जुड़ना चाहिए, इसके खिलाफ काम करना चाहिए, और तब से लेकर आज तक काम हो रहा है। ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किया है, हमें नजर नहीं आया, मीडिया को बच रहे हैं, हम तो है ना, करने में बच रहे हैं, इस बात को एक्सेप्ट करने में बच रहे हैं कि जो मजहबी रहनुमा है या जो पर्सनल लॉ बोर्ड है, अगर वो पाबंदी लगा देता या फिर कह देता कि ये हराम है, पाबंदी है, तो शायद जो है आप लोगों को जो आज वक्त देखना पड़ रहा है या जो चीजें एक सच्चाई क्यों नहीं देख रहा है असद भाई? पूरे मुल्क में पूरे मीडिया ने पूरी ताकत लगा दी विक्टिम्स को बाहर निकालने की, लाने की। आरएसएस की पूरी विंग, बीजेपी की पूरी विंग ने पूरी ताकत लगा दी कि जो भी विक्टिम्स है या ट्रिपल तलाक से मुतासरा खवातीन है उसको हम सामने लाएं। कितनी खवातीन सामने आ सकी? 8, 10, 12, उससे ज्यादा खवातीन सामने आ सकी पूरे मुल्क से। क्या पूरे मुल्क 30 करोड़ की आबादी में कम से कम 15 करोड़ जो है शाबानो तो एक ही थी ना साहब, शाबानो तो एक ही थी ना, लेकिन कितना था? तो एग्जांपल तो एक दो ही होते हैं, शाबानो का मामला एक अलग था। एग्जांपल ठीक है फलाई साहब, ठीक है, चूंकि ये डिबेट दूसरी तरफ जा रही है, फलाई साहब ये बताइए, ये जो इमेज बन जाती है ऐसी बना दी गई है, मान लेते हैं साजिशें हो रही हैं, ये भी मान लेते हैं, तो इस इमेज से जो है वो बाहर निकलने के तरीके क्या है, रास्ते क्या है? देखिए, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में इस वक्त जाइए तो मुसलमान अब अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा है, अपने आप को बताने से डर रहा है
क्योंकि माहौल उसके ऐसा हो खिलाफ गया है। यूरोप में तो है ही बिल्कुल, Exactly, वहां माहौल नहीं ऐसा बन बताता गया कोई कि मैं दुनिया भर मुस्लिम में। हूँ, क्योंकि मेरे साथ खुद एक्सपीरियंस बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं मान लो मैं उससे सामान ले रहा हूँ, कल तक मुझे नहीं पता था, लेकिन जब मैंने उसे बताया कि आई एम मुस्लिम तो उसने कहा कि आई एम आल्सो मुस्लिम। मैंने कहा आप बताते क्यों नहीं कि यहाँ पे हमारे साथ रेसिज्म का और उसका होगा। उसकी वजह यह है कि जब अभी जैसे आपने एक कट्टरपंथी का लफ्ज यूज किया, इसी तरह पूरी दुनिया में एक इस्लामोफोबिया फेंक दिया गया है, Exactly. कॉइन कर दिया गया है इस्लामोफोबिया का टर्म। ये इस्लामोफोबिया क्या है, ये दिखाया जा रहा है कि मजहब के ये कितना वायलेंस का मजहब है, बल्कि इस्लाम तो ठीक है। कंपैशन का मजहब है, Humanity, ह्यूमैनिटीज इस्लाम है। इसके अंदर तो basically एक इस्लाम का ये humanity देखिए है। कि अगर एक तमाम जानदार को कहते हो कत्ल नाजायज करार दिया इस्लाम ने, अगर जानवर को भी हम अपनी इफादियत के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसे कहा गया कि बहुत ही प्यार से उसको ज़बह करने बिल्कुल के लिए उसको- कहा कि चाकू को उसको तेज कर लो खिलाकर, ताकि उसे उसको तकलीफ ना खिलाकर, हो। पूरा आज खिलाकर। देखिए आप- मजहब इस्लाम अब देखिए का खैर ये वो जो- फिर ये वो जो- फिर वो और बड़ी बहस हो जाएगी साहब। मैं आपने मुझसे एक सवाल मैं उसका लश्कर-ए-तैयबा जवाब भी यहीं पर है हुकूक की बात हो और रही जो है थी, जमात औरतों दावा के यहीं उसके पर बारे है में। और दुनिया भर की जो ऐसी तंजीमें हैं ना, मैं आपको मतलब वही जो है बता वो रहा हूं। अलकायदा उसको मजहब से नहीं सब जोड़ यहीं पर सकते। है। मैं आपको अब उसको मजहब से नहीं दिमागी जोड़ेंगे। बीमारी है हाँ, तो इस्लाम मजहब का नाम वो ना लेकर फिर वो बहुत बड़ी बहस हो जाएगी। इस बहस को ये मजहब के खत्म नाम पे करते गलत काम करते हैं हैं। मजहब के नाम पर। सॉल्यूशन तो हाँ, सुन लें आप जो हाँ, आप कह ठीक रहे है, थे। हाँ। हर इंसान को चाहिए कि वो कुरान का खुद मुताला करे ठीक है। और जी, बिल्कुल अपने सही आप को बात। आला किरदार जो उसके हुक्म है उसी के बिल्कुल, हिसाब से बिल्कुल, चले। बिल्कुल सही बाकी बात। दूसरी चीजें सुने ही नहीं कि मैं भी मेरी भी ना सुने, ठीक ना है। मुफ्ती साहब की सुने, लेकिन कम से कम खुद तो मुताला करे, खुद चलिए। तो शुरुआत करे पढ़ना, और अगर वो पढ़ेगा तो मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला उसे हिदायत देगा ठीक। और ये इस्लाम की पिक्चर जो आज बन रही है वो इंशाल्लाह उसमें तब्दीली आनी शुरू होंगी। बेशक। चलिए आप सब लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी बातें हुई हैं, अलग अलग तरह की बातें जो हैं वो आ गई थी। कुल मिलाकर के बात ये है कि जो मजहब का नाम लेकर पाबंदी लगाने की जो रवायत है वो पूरी तरीके से खत्म होनी चाहिए। आप सबने प्रोग्राम देखा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।